नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत महत्वपूर्ण हमारे राजस्थान की जो पुस्तक है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के और अध्याय के बारे में। तो हमने बहुत सारे अध्याय सोल्व कर लिए हैं। तो हम हमारे सेशन में चालू कर रहे थे हम। तो इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे जल संसाधन एवं संरक्षण के अंतर्गत, ठीक है, जो भी जल संसाधन और संरक्षण है राजस्थान के, उनके अंतर्गत हम बात कर रहे थे। तो पार्ट तीसरा जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 3। तो इसका जो पेज नंबर है वो था 41। यहाँ से हमने चालू किया था अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। ये प्रश्न हमने सोल्व कर लिए हैं। आपने अगर नहीं देखे हों तो पूरे इससे पहले जो वीडियो डाला था मैंने उसके अंतर्गत आप देख सकते हो, ठीक है। तो 41 से हम चालू करते हैं। गंगा नदी कहाँ से भूमिगत हो जाती है? तो गंगानगर से गंगा नदी भूमिगत हो जाती है। गंगा नदी किन प्राचीन नदी की सहायक नदियाँ मानी जाती है? तो सरस्वती की मानी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? तो बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है उसको कहा है। चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, ठीक है। चंबल नदी जो परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं? तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे भी गए हैं, ठीक है। RS IAS का जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि ये आपका बेस लेवल होता है ना, इसलिए। तो चंबल नदी पर कुल कितने बांध है? 4 हैं। चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? तो गांधी सागर बांध है। चंबल नदी पर बना चित्तौड़ में कौन सा बांध है? तो राणा प्रताप सागर बांध है। इसमें कोटा में बना हुआ चंबल पर कौन सा बांध है? तो जवाहर सागर बांध और कोटा बराज बांध है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, लड़कों को याद नहीं रहता है। तो इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन और एग्जैक्ट आंसर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। इसके अंतर्गत जल विद्युत भी आपको याद रखना है। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और गुजरात की माही बजाज सागर परियोजना है। माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है। माही बजाज सागर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पेयजल, जल विद्युत और सिंचाई करना माही बजाज सागर का प्रमुख उद्देश्य है। बिसलपुर परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो टोंक जिले से है। बिसलपुर बांध कहाँ स्थित है? टोंक जिले के टोडर राय सिंह नगर जो है तहसील है उसमें बिसलपुर जो गांव आता है उसमें स्थित है। बिसलपुर बांध से किन जिलों में पेयजल की आपूर्ति होती है? तो जयपुर, अजमेर, टोंक में होती है। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों का संयुक्त परियोजना है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की है। ये याद रखिएगा, 4 याद रखना है, सरदार जी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। 58वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के किन जिलों को फायदा होता है? तो वो होता है बाड़मेर, जालौर जिले में सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है बाड़मेर, जालौर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे नए जिले आ चुके हैं तो नए जिलों के अपडेट के बारे में हम बात भी करेंगे। तो अभी एक बार जो हमारा राजस्थान पुस्तक है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बार वो सोल्व करेंगे और फिर आप जिला दर्शन के अंतर्गत देख सकते हैं। सेशन के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है उधर भी। जवाई बांध कहाँ स्थित है? तो पाली में स्थित है। कमला अम्बा परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो डूंगरपुर से है। मानसी वाकर परियोजना का संबंध किससे है? तो उदयपुर से है। जाखम परियोजना का संबंध किससे है? तो जाखम नदी जाखम बांध प्रतापगढ़ से है। परंपरागत जल स्रोत है तो कुएं, बावड़ियाँ, जोहड़, टाँके, खड़ीन जो है वो परंपरागत जल स्रोत हैं। गोवर्धन सागर और रस सागर झील स्थित है तो उदयपुर में स्थित है। जना सागर झील स्थित है, उदयपुर में स्थित है। गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया है? तो जयसमंद का किया गया है। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो जयसिंह ने करवाया। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो जयसमंद है। जोधपुर की प्रमुख झीलें कौन सी है? तो बालसमंद, कायलाना और उम्मेद सागर जो है जोधपुर की प्रमुख झीलें हैं। जैसलमेर में स्थित झील का नाम क्या है? तो गढ़सीसर जैसलमेर में स्थित झील का नाम है। गैप सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर में स्थित है। कोलाय झील स्थित है तो बीकानेर में स्थित है। सिलीसेट झील स्थित है अलवर में। और वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? तो रूफटॉप जल संचय, वाटर हार्वेस्टिंग जल संरक्षण का बहुत ही अप्रतिम उदाहरण माना जा सकता है। अध्याय 8वां आ जाएगा आजीविका के प्रमुख स्रोत। तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम।